ये सबसे बड़ा हथियार है शैतान का विश्वासियों को गिराने के लिए। जब सोशल मीडिया नहीं था उस समय भी इनसिक्योरिटी थी, पर इतनी हाई नंबर्स पे नहीं थी। क्यों? क्योंकि उस समय लोग क्या थे, अपने जीवन में मस्त होते थे। आज आपकी चट्टान कौन है? जब प्रॉब्लम्स आपके आप पास आती है, जब दिक्कतें आती हैं, इनसिक्योरिटी आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, आप कहाँ देखते हैं? जो व्यक्ति वचन में नहीं है वो पता है कहाँ देखेगा? संसार में देखेगा। मैं ये करूँगा तो शायद पैसा आएगा, मैं ये करूँगा तो ऐसा होगा। नहीं, सोशल मीडिया तो आज इनसिक्योरिटी का गढ़ है, जहाँ पे आप दूसरों को देखते हैं ना, अरे ये बंदा तो यार लाखों में प्रचार कर रहा है, मैं तो अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ। अरे ये बंदा तो आज क्रूसेट कर रहा है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। अरे ये बंदा तो आज घूमने जा रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। इसी इनसिक्योरिटी में नेगेटिविटी और डिप्रेशन का शिकार हो गए। शैतान आपको दूसरा मौका नहीं देगा, ये बात लिख लीजिए। हेलो एवरीवन, शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक और नई वीडियो में इस चैनल पे जिसका नाम है द डीप विथ योर होस्ट आदेश नारायण। और आज मैं लेकर आया हूँ एक और वीडियो जो होगी प्रभु के वचन से भरी हुई। इससे पहले कि हम वीडियो में जाए, आई वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू ऑल द सब्सक्राइबर। 330 सब्सक्राइबर पे हम पहुँच चुके हैं। प्रभु के अनुग्रह से और आपके प्रेम और आपके सपोर्ट के द्वारा हम लोग धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। द डीप की फैमिली वाकई में धीरे धीरे बहुत डीप और बहुत बड़ी होती जा रही है। और परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर को धन्यवाद इस बात के लिए, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। ऑलराइट, अगर आज आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं और मेरा पूरा परिवार जो 330 सब्सक्राइबर का परिवार है, मिलकर आपका स्वागत करते हैं इस चैनल पे और विश्वास करते हैं कि ये चैनल आपके लिए बहुत आशीष होने वाला है। क्योंकि इस चैनल पे हम बात करते हैं केवल परमेश्वर के वचन से, कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है हमारे प्रत्येक दिन के जीवन में और हमें कैसे उस पर चलना चाहिए। आमेन, प्रेज गॉड। ओके, सो लास्ट वीडियो हमने देखा अबाउट स्वर्गदूत के बारे में। काफ़ी लोगों को पसंद आया, काफ़ी लोगों ने उसको लाइक करा, काफ़ी लोग उसको अभी भी देख रहे हैं। और अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक आपके सामने आ रहा है, आप जाके देख सकते हैं क्या स्वर्गदूत होते हैं। लेकिन अभी नहीं, पहले इस वीडियो को देखना, फिर उसके बाद वहाँ जाना, नहीं तो क्या होगा, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो अभी का वचन, आज के लिए, इसी समय के लिए, आपके लिए है। सो लेट्स गो इनटू द वर्ड। ऑलराइट दोस्तों, तो मैं आज आपको देने वाला हूं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टीचिंग अबाउट इनसिक्योरिटी। क्योंकि आज हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं, एक ऐसी जनरेशन में रह रहे हैं जहां हमें बहुत प्रकार की इनसिक्योरिटीज होती हैं। सो जब मैं इनसिक्योरिटी की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन से कि इनसिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग और अ डेफिनेशन ऑफ इनसिक्योरिटी, जो आपकी स्क्रीन पे आ रही है, पढ़िए इसको। इनसिक्योरिटी इज अ फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी, अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और एंजाइटी अबाउट योर सेल्फ। तो यहाँ हम साफ समझ रहे हैं कि इनसिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अनसर्टेनिटी, और क्या है कि एंजाइटी अबाउट योर सेल्फ, एक डर, एक नेगेटिविटी, एक नकारात्मक सोच में चले जाना। दोस्तों, हो क्या रहा है कि आज के इस समय पे बहुत से लोग हैं जो इस इनसिक्योरिटी का शिकार बने बैठे हैं। इनसिक्योरिटी इज नॉट फ्रॉम हेवन, इट्स फ्रॉम हेल। सबसे पहले तो ये बात ध्यान लीजिए, परमेश्वर ने आपको इनसिक्योर रहने के लिए बनाया, सिक्योर बनाया है अगर आप उसमें हैं। आमेन, टाइप करिए आमेन, हालेलुया। लेकिन एक आर्टिकल जब मैं पढ़ रहा था इस टॉपिक के ऊपर, ये टॉपिक मैं क्यों लेकर आ रहा हूँ, बिकॉज मुझे मालूम है आज की इस जनरेशन को, स्पेशली हमारी जेन जी जनरेशन, हमारी आज की इस जनरेशन को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज फील होती है। और अगर एक आर्टिकल के अनुसार मैं आपको बताऊं, अक्टूबर 2023 के सर्वे के अनुसार, इस आर्टिकल के अनुसार, जिप्डो आर्टिकल जो मैं आपके सामने एज अ सैंपल रख रहा हूं, तो 62% ऑफ अडल्ट्स, राइट, 62% ऑफ अडल्ट्स जो है वो क्या करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं। और पता है मजेदार बात की है, किस चीज़ के लिए इनसिक्योर फील करते हैं, अबाउट सोशल मीडिया, कि मेरे फ्रेंड के पोस्ट आता है ना, उसको देख के इनसिक्योर फील करते हैं। और कहीं ना कहीं आप ऐसा करते होंगे, राइट। जब आपका कोई दोस्त एक पिक्चर डालता है ना इंस्टाग्राम पे, आई एम इन अ पेरिस, आई एम इन अ दुबई, आई एम ईटिंग इन अ 5-स्टार होटल, हम और आप, बहुत से लोग क्या इनसिक्योर क्यों फील करते हैं, बिकॉज वी फील यार मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा। और जिसके कारण से क्या होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इनसिक्योरिटी, नेगेटिविटी, एंजाइटी, डिप्रेशन, और धीरे धीरे आप अंधकार में चलते चले जाते हैं। और इसलिए आज बहुत से लोग इनसिक्योर हैं। और मैं इनसिक्योरिटी केवल सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। यस, सोशल मीडिया जो है कहीं ना कहीं एक मेजर कॉज है इनसिक्योरिटी का। अगर आप ध्यान से सोचे, जब सोशल मीडिया नहीं था उस समय भी इनसिक्योरिटी थी, पर इतनी हाई नंबर्स पे नहीं थी। क्यों? क्योंकि उस समय लोग क्या थे, अपने जीवन में मस्त होते थे। उन्हें ज़्यादा ही नहीं होता था भाई मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है, मेरा दोस्त क्या कर रहा है, वो कौन से ट्रैवल कर रहा है, वो कौन से हज़ारों लोग के बारे में, हज़ारों लोग के पीछे प्रीच कर रहा है, और कौन यहाँ पे जाके मिनिस्ट्री कर। उनको इतना नहीं था। उनको ये पता होता सुबह मैं उठूँगा, मेरे काम ये है, मुझे ये काम करना है और मेरे को अपना डेली रूटीन फॉलो करना है।
इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन जब से सोशल मीडिया आया, जब से स्पेशली ये सो कॉल सोशल ऐप्स आए, जिन्होंने हमारी लाइफ में क्या करा, इतना इनसिक्योरिटी फीड कर दिया कि आज हर व्यक्ति कंपटीशन में लगा है, हर व्यक्ति इनसिक्योर फील करता है, हर व्यक्ति कहता है कि कहीं मैं छूट ना जाऊं पीछे। आपको इनसिक्योरिटी क्या लीड करवा रही है कि आप वर्थ इट नहीं है, आप यूजलेस हैं, आप अगर हारे हुए व्यक्ति, आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। और इन्हीं इनसिक्योरिटी के कारण रेटिंग ऑफ सुसाइड्स आर हाई। अभी तक के आप इतिहास में देखिए, इस समय के जो सुसाइडल रेट्स हैं वो बहुत हाई हैं। बहुत से यूथ, बहुत से अडल्ट, बहुत से एज, हर प्रकार के एज के लोग, क्यों? बिकॉज दे आर फीलिंग इनसिक्योर, रिजेक्शंस, अलोन। जो सुसाइडल रेट है ना बहुत हाई है, दे कमिट सुसाइड। और सुसाइड जो है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, इट्स कम फ्रॉम हेल, इट्स कम फ्रॉम डेविल। डेविल वांट टू डिस्ट्रॉय यू, स्टील यू। बाइबल कहती ना, जो शैतान है वो आता है क्या? घात करने, हराने, चुराने, तुझे मारने आता है, वो तुझे घात करने आता है। और आज ऐसे ही हो रहा है। बिकॉज ऑफ दिस सोशल एप्स एंड दिस सोशल वर्ल्ड एंड बिकॉज ऑफ दिस इनसिक्योरिटी, पीपल आर कमिटिंग सुसाइड, पीपल आर टेकिंग पिल्स, ड्रग्स to take this insecurity out, because they are feeling insecure, because they are feeling alone, because they are feeling rejected. They are using all these temporary and demonic things कि किसी तरह मुझे अच्छा लगने लगे। Can I tell you something? It's demonic. It is demonic. और आज इसलिए मैं आपको दूंगा 5 ऐसी important practical biblical tips जो आपको help करेगी to overcome this insecurity. Are you ready? So fasten your seat belt. Start with number 1. सबसे पहला पॉइंट है जो आपको अपनी इनसिक्योरिटी से ऊपर ओवरकम करने में आपको हेल्प करेगा, इज इंटीमेसी विद गॉड डिस्ट्रॉय इनसिक्योरिटी। मतलब परमेश्वर के साथ घनिष्ठता, एक इंटीमेसी रिश्ता होना आपकी इनसिक्योरिटी को दूर करता है। कैसे? तो हम देखते हैं बाइबल से, जब आप देखें परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया, परमेश्वर आदम और हवा से मिलता था, राइट? लेकिन जिस घड़ी उन्होंने पाप करा, जिस घड़ी उन्होंने परमेश्वर से अपनी नजरें फेरी और उस फल की ओर देखा और उसको खाया और पाप करा, दे स्टार्ट फीलिंग इनसिक्योर। वो क्या हो गए? परमेश्वर से दूर हो गए और जाकर छुप गए। Where are you, Adam? I heard your voice in the garden, but I was afraid because I was naked. So I hid myself. Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree of which I commanded you not to eat? और क्या हुआ? परमेश्वर जब उन्हें बुलाता रहा, आदम आदम तू कहाँ है? आदम क्या बोला? मैं छुप गया था। ही स्टार्ट फीलिंग इनसिक्योर। व्हाई? बिकॉज जिस घड़ी आप परमेश्वर से दूर होते हैं, यू फील इनसिक्योर। द मोर यू आर क्लोज टू गॉड, यू आर सिक्योर, बट द मोर यू गो फार फ्रॉम गॉड, यू विल ऑलवेज बी एंड अप इन सिक्योरिटी। बाइबल कहती है, भजन संहिता 91 उसके 1 में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए उस स्थान में बैठता है, वो क्या है? सर्वशक्तिमान के स्थान में ठिकाना पाएगा। हमें क्या, हमें सिक्योरिटी कहाँ मिलेगी? संसार में नहीं मिलेगी। हमें सिक्योरिटी हमारी पॉलिसीज में नहीं मिलेगी। हमें सिक्योरिटी, हमें सेफ्टी हमारे परमेश्वर में मिलेगी। तो जिस घड़ी आप परमेश्वर के साथ एक रिलेशन में बॉन्ड होते हैं, आप इंटीमेसी रिलेशनशिप रखते हैं। इंटीमेसी रिलेशनशिप मतलब मैं आपको बता रहा हूं, इंटीमेसी मतलब एक घनिष्ठ रिश्ता, एक डीप रिलेशनशिप जो होना चाहिए आपका परमेश्वर के साथ। इसका मतलब कि आप जो भी कुछ करते हैं परमेश्वर से पूछ के करिए, आप जो भी डिसीजन लेते हैं परमेश्वर से पूछ के करिए। अगर आप देखें पुराने नियम में, तो जो यहोशू था, वो जब भी युद्ध के लिए जाता था, वो परमेश्वर के साथ संगति करता था, परमेश्वर से पूछता था और परमेश्वर उसको रास्ता बताता था। यह होता है इंटीमेसी रिलेशनशिप। हालेलुया। सो हमारा और आपका सबसे पहला पॉइंट है, इंटीमेसी रिलेशनशिप विद गॉड डिस्ट्रॉय इनसिक्योरिटी। जब आप परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, और संगति करने का मतलब ये नहीं कि आप बस आए उसकी प्रेजेंस में और आप बोलते जा रहे। नो, सिट, वेट एंड लिसन व्हाट गॉड इज सेइंग टू यू। जब आप परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में चलते हैं, तो आप एक इनसिक्योरिटी में एंड अप नहीं करेंगे, आप भरपूरी के जीवन में जिएंगे। और भरपूरी का जीवन मतलब फाइनेंशियल ब्लेसिंग की केवल मैं बात नहीं कर रहा, वो एक पार्ट है उसका, लेकिन भरपूरी का जीवन मतलब योर हेल्थ, योर किड्स, योर फैमिली विल बी ब्लेस्ड, प्रॉस्पर एंड हेल्दी इन एवरीथिंग। व्हाटएवर यू डू, यू विल बी ब्लेस्ड एंड सक्सेसफुल। हालेलुया। वचन कहता है, मैं अक्सर ये वचन हमेशा कोट करता हूँ ज़्यादातर पॉडकास्ट में, कि यहोशू को परमेश्वर ने बोला, रात और दिन इस वचन पे मनन करना, जैसा मैं बोलूँ वैसा तू करने में चौकसी करना, मतलब फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, तेरे सारे काम सफल होंगे। क्यों? प्रत्येक दिन, हर सेकंड, हर पल, हर सेकंड आप परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, उसके साथ बैठेंगे, वचन पढ़ेंगे, उस पर रात और दिन उसके वचन में मनन करेंगे, आप सफल होते जाएंगे। यू विल बी पावरफुल मैन ऑन दिस अर्थ वॉकिंग विद द पावर ऑफ गॉड। हालेलुया।
आमीन। दुनिया की कोई इनसिक्योरिटी, दुनिया की कोई भी ताकतें आपको और आपके परिवार को छू ना पाएगी, क्योंकि यहोवा को आपने क्या कर लिया है, अपना धाम मान लिया है, आपने अपना शरण स्थान मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट ना आएगी, भजन संहिता 91 कहता है। हालेलुया। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, नंबर 1 पॉइंट, दैट इंटीमेसी विद गॉड, एक ऐसा घनिष्ठ रिश्ता परमेश्वर के साथ बनाइए ताकि वो जो है इनसिक्योरिटी को वो क्या करता है, दूर करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेट्स गो टू द पॉइंट नंबर 2, रीड द वर्ड अंटिल इट्स फीड्स यू। इसका मतलब है वचन पढ़ते रहिए जब तक वो वचन आप खाने ना लग जाए। ना खाने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप बाइबल उठा के पेज फाड़ के खाने लग जाए, बहुत से अकलमंद प्राणी ये कर सोचते हैं। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वचन को खाना मतलब वचन एक रोटी है। मैंने अक्सर आपको बताया कि वचन क्या है, एक रोटी है। अगर आप देखें मत्ती में लिखा है, यीशु मसीह ने जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई शैतान से, अगर आप निकालें मत्ती 4 उसका 3 से 4 में क्या लिखा है, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर रोटियां बन जाए। उसने उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। तो आप और हम जीवित कैसे हैं? रोटी से नहीं, रोटी से आपकी फिजिकल बॉडी जीवित है, लेकिन आपकी आत्मा को क्या चाहिए? वचन की रोटी। वचन क्या है? एक रोटी है। परमेश्वर का मुंह से एक जो वचन निकल रहा है वो हमारे जीवन के लिए रोटी है। यीशु मसीह ने एक जगह कहा कि सदूकी फरीसी से कि तुम्हारे बाप दादों ने जो मन्ना खाया था वो उसे खा के मर गए, लेकिन उससे ज़्यादा, उससे आशित, उससे बड़ी रोटी आज तुम्हारे बीच में है, वो है जीवन की रोटी। और जीवन की रोटी कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। और यीशु मसीह कौन है? वचन। और जब आप वचन की रोटी खाते हैं, आप संगति करते हैं, आप ताकतवर बनते हैं। ये इनसिक्योरिटी, ये डिप्रेशन, ये नेगेटिविटी आपको छू भी ना पाएगी, क्योंकि वचन आपके पास है। शैतान जब परीक्षा करने आएगा, वचन आपके पास है। जब आप किसी हार्ड टाइम से जाएंगे, वचन की रोटी आपके पास है। वचन में मजबूत बनिए। हालेलुया। वचन को थामे रहिए और वचन को खाते रहिए जब तक आप आत्मा में भर ना जाए। आप देखिए भजन संहिता में क्या लिखा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आपका कटोरा उमड़ने लग जाए, मतलब आप बहने लग जाए, आप आत्मा में इतने बहने लग जाए, वचन खा खा कर आप ओवरफ्लो हो जाए, है ना। जैसे हम खाना खाते हैं ना, एक दिन में 3 बार खाना खाते हैं, और इतना खाते हैं कि हमारा जो पेट है वो 6 पैक नहीं फैमिली पैक बन जाता है, राइट। तो उस फिजिकल बॉडी को तो हम फैमिली पैक बना देते हैं, लेकिन हमारी आत्मा क्या है? बेचारी भूखी है, स्टारवेशन में है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। हमारी आत्मा को बल्कि ज़्यादा खाना खिलाइए, शरीर को थोड़ा लिमिटेड रखिए, लेकिन आत्मा को आपने क्या करना है? प्रत्येक दिन वचन की रोटी से खिलाते जाइए। जब भी प्रॉब्लम आए, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे घटी ना होगी। कोई इनसिक्योरिटी आए, यहोवा मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा। चाहे मैं घोर अंधकार से जाऊं तो भी ना डरूंगा। तो आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि वचन आपने भर लिया, वचन आपने खा लिया, वचन को आपने पहन लिया है। आप क्या होंगे? सिक्योर होंगे, ना कि इनसिक्योर होंगे। क्योंकि आपका भरोसा प्रॉब्लम्स पे नहीं होगा, आपका भरोसा चैलेंजेस पे नहीं होगा, आपका भरोसा उस इनसिक्योरिटी पे नहीं होगा, आपका भरोसा यहोवा पे होगा। बाइबल कहती है मेरी सहायता उस ऊपर से आती है, राइट। क्योंकि यहोवा मेरी चट्टान, मेरा गढ़ है। आज आपकी चट्टान कौन है? जब प्रॉब्लम्स आपके आप पास आती है, जब दिक्कतें आती है, इनसिक्योरिटी आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, आप कहाँ देखते हैं? जो व्यक्ति वचन में नहीं है वो पता है कहाँ देखेगा? संसार में देखेगा। मैं ये करूँगा तो शायद पैसा आएगा, मैं ये करूँगा तो ऐसा होगा। नहीं, अगर आप वचन में हैं तो पहला अप्रोच आपका वचन होगा, यीशु होगा, और यीशु आपको बताएंगे कि आगे क्या करना है। हालेलुया। सेकंड पॉइंट क्या है? वचन पढ़ते रहिए जब तक आप भर ना जाए आत्मा में, राइट। जब आप आत्मा में भर जाएंगे, वचन में भर जाएंगे, तो कोई भी बात दिक्कत आएगी, आपके मुंह से गलत बातें नहीं निकलेंगी, आपके मुंह से वचन निकलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऑलराइट, सो नंबर 3 पॉइंट, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता दूं, बिकॉज जितने लोगों से मैंने आज तक बात करी है पॉडकास्ट में और जितने लोगों से मैं मिला हूं, मैंने अक्सर ये चीज़ नोटिस करी है दैट दिस थर्ड पॉइंट इज कॉमनली फाउंड इन एवरी बिलीवर, एवरी क्रिश्चियन पर्सन, एवरी वंस लाइफ। क्या है वो पॉइंट? पढ़िए, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। हालेलुया, हालेलुया। जैसे मैं बताया, ये एक ऐसा पॉइंट है जो मैंने हर किसी के जीवन में ज़रूर देखा। एक हद तक मेरे जीवन में भी था, जब तक मैंने इसको नहीं समझा। जब समझ लिया तब मुझे पता चला यार ये सच तो कुछ और ही है, राइट। आज बहुत से लोग, जैसे मैंने बताया कि एक स्टडी के अनुसार 62% जो है सोशल मीडिया में मेरा फ्रेंड के पोस्ट को देखकर वो क्या करते हैं? वो डिप्रेशन और एंजाइटी और इनसिक्योरिटी का शिकार हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज आपके दोस्त ने वो पोस्ट डाला। और आज जैसे बताया, सोशल मीडिया तो आज इनसिक्योरिटी का गढ़ है, जहाँ पे आप दूसरों को देखते हैं ना, अरे ये बंदा तो यार लाखों में प्रचार कर रहा है, मैं तो अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ। अरे ये बंदा तो आज क्रूसेट कर रहा है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। अरे ये बंदा तो आज घूमने जा रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। इसी इनसिक्योरिटी में नेगेटिविटी और डिप्रेशन का शिकार हो गए। इसी इनसिक्योरिटी में गलत कदम उठा के संसार में चले गए और संसार ने उन्हें क्या है? बख्शा नहीं। मैं आपको बता दूं, शैतान
आपको दूसरा मौका नहीं देगा। ये बात लिख लीजिए, शैतान आपको दूसरा मौका नहीं देगा। और बाइबल कहती है शैतान उस शेर के समान है जो बैठा है कि कब आप बाड़े से बाहर आए और आपको फाड़ खाए। जो लोग दूसरों को देखकर अपने जीवन को कंपेयर करते हैं ना, दे ऑलवेज एंड अप इज इन इनसिक्योरिटी एंड इन फ्रस्ट्रेशन, और गलत बातों में और चिड़चिड़ाहट में, नेगेटिविटी में एंड अप होते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ बोलना चाहता हूँ, हर एक जन जो मसीह में है, जो विश्वास करता है, यीशु पर उद्धार करता मान के विश्वास करता है, मसीह में चलता है, यू आर नॉट इनकम्प्लीट, यू आर ऑलरेडी कंप्लीट। यू शुड नॉट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स, यू शुड नो दैट यू आर कंप्लीट इन क्राइस्ट। आपको दूसरों से कंपेयर नहीं करना, बल्कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैं मसीह में कंप्लीट हूँ। हालेलुया। अगर आप ये सब वचन निकालें तो भजन संहिता 103 उसका 2 में क्या लिखा है मेरे मन यहोवा को धन्य के है और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हालेलुया। यहाँ दाऊद साफ लिख रहा है कि ए मेरे मन यहोवा को धन्य के है। इसका मतलब यह है कि आपको दूसरे की ब्लेसिंग काउंट नहीं करना, आपको यू हैव टू काउंट योर ओन ब्लेसिंग व्हाट गॉड हैज गिवन यू। परमेश्वर ने आपको क्या ब्लेसिंग दी आप उसको काउंट करिए बजाय दूसरे की ब्लेसिंग को गिनने के। और हमें स्पेशली बता रहा हूँ अपने मसीह जीवनों में, अपने क्रिश्चियन लाइफ में, अपने क्रिश्चियन बिलीवर्स में ये बहुत आदत होती है कि दूसरा क्या कर रहा है, जब हम देखें तो उसकी मिनिस्ट्री कहाँ जा रही है, वो बिजनेस कैसा कर रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है बजाय देखने की परमेश्वर ने आपको क्या दिया है। आपको आपकी जो आशीष है परमेश्वर ने आपको दी है, काउंट योर ब्लेसिंग नॉट अदर्स ब्लेसिंग, काउंट योर ब्लेसिंग एंड स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स। अपनी ब्लेसिंग को दूसरे से कंपेयर मत करिए, बिकॉज यू विल ऑलवेज एंड अप इन नेगेटिविटी, इन फ्रस्ट्रेशन। और इसी कारण से बहुत से लोग जो विश्वास में है, मसीह में है, बैकस्लाइड हो गए। अरे उसकी मिनिस्ट्री ऐसी है, मेरी मिनिस्ट्री में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, छोड़ दी मिनिस्ट्री। तो इस कारण से क्या होता है, लोग डिप्रेशन का, नेगेटिविटी का, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, इनसिक्योरिटी फील करने लग जाते हैं। मिनिस्ट्री में भी, मिनिस्ट्री में तो खासकर बोल रहा हूँ स्पेशली ये बहुत होता है, ये अपनी क्रिश्चियन मिनिस्ट्री में ये मैंने अक्सर देखा, स्पेशली बहुत होता है कंपटीशन, कंपैरिजन। उसकी मिनिस्ट्री में इतने लोग आ रहे हैं, मेरी मिनिस्ट्री में इतने आ रहे हैं, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। और क्या होता है, मिनिस्ट्री जैसी होना चाहिए वैसी नहीं होती। और आज इसलिए बहुत सी मिनिस्ट्री क्या स्टार्ट हुई, शट डाउन हो गई बिकॉज ऑफ कंपैरिजन। तो कंपैरिजन करना बंद करिए। बाइबल कहती है सबके काम अलग अलग है, हाथ का काम पैर नहीं कर सकता, पैर का काम हाथ नहीं कर सकता, लेकिन दोनों काम कब करेंगे, जब वो एक देह में कंबाइन होंगे, राइट। ठीक उसी तरह अगर आप मसीह में, हम और आप जो सेवा करते हैं, हम और आप जो प्रभु के बच्चे हैं, मसीह में एक है, हमारा ध्यान एक होना चाहिए, मेरी ब्लेसिंग, मेरा जीवन मसीह में है, मुझे मसीह को देखना है, ना कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। क्योंकि जब आप ये करते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, आप नेगेटिविटी में चले जाते हैं। नाउ मैं यहाँ पे एक बात बोलता हूँ, हाँ आप लोगों से सीख सकते हैं, यू कैन लर्न फ्रॉम देम, बट यू कैन नॉट कॉपी और यू कैन नॉट कंपेयर योर सेल्फ टू देम। अगर आप उनको कॉपी कर रहे हैं, उनको कंपेयर कर रहे हैं, तो आप याद रखिए आप कहीं ना कहीं नेगेटिविटी में चले जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, बिकॉज वॉट वर्क्स फॉर हिम मे बी विल नॉट वर्क फॉर यू। क्योंकि जिस बुलाहट से वो बुलाया गया है, हो सकता है आपकी बुलाहट अलग हो। उदाहरण पे जैसे आज मैं चर्च भी रन करता हूं और मैं यूट्यूब करता हूं, तो मेरी मेन बुलाहट है सोशल मीडिया के थ्रू और चर्च के थ्रू भी लोगों को मिनिस्टर करना, प्रचार करना, सुसमाचार सुनाना और पॉडकास्ट ढूंढना। ये मेरे को प्रभु ने कॉलिंग दी, इसके थ्रू मैं आप लोगों से बात करता हूं। अब होता क्या है कि बहुत से लोग पॉडकास्ट शुरू करेंगे, हमें भी करना है, करिए, अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं कि जिस तरीके से, जिस तरह मैं कर रहा हूं आप भी उस तरीके से करें। हालेलुया। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट हर एक की बुलाहट अलग है। हाथ का काम पैर नहीं कर सकता, पैर का काम हाथ नहीं कर सकता, तो हमें उनसे कंपैरिजन करने से अच्छा है यू हैव टू सिट इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, आस्क द लॉर्ड एंड काउंट योर ब्लेसिंग एंड मूव फर्दर। इनसिक्योर होना बंद कर दीजिए। ये सबसे बड़ा हथियार है शैतान का विश्वासियों को गिराने के लिए, इस कंपैरिजन। देख उसके चर्च में तो इतने लोग आ रहे हैं, तेरे तो कोई नहीं आ रहा। देख उसके पास तो ऐसा है, तेरे पास तो वो भी नहीं है। देख वो तो यूट्यूब पे, तू तो कुछ भी नहीं कर रहा। उसके लाइक आ रहा है, तेरे कुछ नहीं आ रहा, उसके सब्सक्राइबर आ रहे हैं, तेरे कुछ। तो क्या हो रहा है, कंपैरिजन। और फिर क्या होता है, हम क्या बोलते हैं, परमेश्वर आप मेरे लिए क्यों नहीं कर रहे। पॉइंट यह है, परमेश्वर आपके लिए करने की बात नहीं, आप वो काम कर रहे हो जिस काम के लिए आप बुलाए नहीं गए हो। इसलिए हमें बहुत कॉन्शियस रहना है कि किस बुलाहट के योग्य हम चाल चल रहे हैं। अगर आज आप बुलाए गए हैं, करिए, बिल्कुल करिए, अच्छी बात है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स, अदरवाइज यू विल लूज व्हाट यू हैव। अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास जो आशीष है ना, वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप उसको ऑनर नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। मिनिस्ट्री इज नॉट अबाउट कंपटीशन, मिनिस्ट्री इज अबाउट सर्विंग द लॉर्ड। सेवा कंपटीशन नहीं है, सेवा परमेश्वर की है। तो परमेश्वर जैसे आपसे सेवा करवाना चाहता है, बिकम अ वेसल, परमेश्वर आप सेवा ले लीजिए, ईमानदार रहिए सेवा में। जिस बुलाहट के योग्य बुलाए गए हैं, ईमानदारी से करते चले जाइए। कंपैरिजन मत करिए कि उसके कितने सब्सक्राइबर है, वो क्या कर रहा है, उसके पास कैसा चर्च है, वो कैसा वर्शिप करता है, वो नो, यू डू व्हाट यू आर कॉल्ड टू डू एंड
लिव अ सक्सेसफुल एंड अ ब्लेसेड लाइफ। परमेश्वर आपसे केवल एक चीज़ चाहते हैं कि तुम जैसे बुलाए गए ना वैसी उस बुलाहट के योग्य चाल चलो, अपनी दौड़ को सही तरीके से फिनिश करो और विजय के मुकुट को पाओ। हालेलुया। दौड़ में सभी दौड़ते हैं पर इनाम एक लेके जाता है। वो एक व्यक्ति कौन है? जो कंसिस्टेंसी के साथ वो कर रहा है जो परमेश्वर ने उसको जिस चीज़ के लिए बुलाया है, ना कि वो कर रहा है जो अदर कर रहे हैं। मैं ये भी कर लूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। नो, डू वॉट यू कॉल टू डू एंड फोकस ऑन इट। आमेन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके सामने आ रहा है। डोंट सीक वैल्यू बाय विजिबिलिटी। मतलब कि आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ विजिबिलिटी से नहीं होना चाहिए। जैसे बताया कंपैरिजन, अब उसी से रिलेटेड है विजिबिलिटी। मतलब बहुत से लोगों को लगता है जब तक मैं विजिबल नहीं होगा ना मेरी वैल्यू नहीं है। दैट इज रॉन्ग, दैट इज नॉनसेंस, दैट इज फॉल्स टीचिंग। आपकी विजिबिलिटी आपकी वैल्यू नहीं है, बल्कि आपकी वैल्यू क्या है? लेट्स सी फ्रॉम द स्क्रिप्चर। अगर आप मेरे साथ निकाले इफिसियों 1:4 में क्या लिखा है? जैसा उसने हमसे जगत की उत्पत्ति से पहले उससे चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। हालेलुया। आपकी वैल्यू क्या है? आपकी वैल्यू आपके दिखने से नहीं है, मसीह में है। यू शुड सीक क्राइस्ट and in him you are valuable, in him you are worthy, in him you are precious। हालेलुया। आज बहुत से लोग जैसे बताया सोशल मीडिया के थ्रू, चीज़ों के थ्रू, अपनी प्रेजेंस के थ्रू सोचते हैं कि मेरी वर्थ है, मेरी वैल्यू है। नो, आपकी वैल्यू मसीह में है। और धन्य है वो व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, धन्य है वो व्यक्ति, वो पर्सन जो ये जानता है कि मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है, मेरी रियल वैल्यू मेरे यीशु में, मेरे मसीह में है। वो यीशु को देखता है, ना कि इसको कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, कंपैरिजन नहीं करता। तो आपकी रियल वैल्यू किस में है? आपके दिखने में नहीं, आपके देखने में मसीह को। यू आर वैल्यूएबल, यू आर प्रेशियस। अगर हम देखें वचन क्या कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना एक लौता पुत्र हमें दे दिया ताकि जो कोई इस विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। दिस इज गॉस्पेल। यीशु आपके लिए आया, आपके लिए इंडिविजुअल मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरी बहन, मेरे भाई। परमेश्वर यीशु ने आपसे प्यार करा, परमेश्वर ने आपसे प्यार करा, आप उसकी नजर में वैल्यूएबल हैं। कंसीडर दिस लव एज यू आर वैल्यूएबल। वो आपके लिए आया, वो केवल 4-5 ग्रुप के लोगों के लिए नहीं आया, वो हमारे लिए आया। तो यू आर प्रेशियस इन हिज आईज, यू आर वैल्यूएबल। लेकिन आज क्या होता है, शैतान आपके दिमाग में आपकी आइडेंटिटी पे शिकार करता है, सोशल मीडिया के थ्रू, लोगों के थ्रू, क्रिटिक्स के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू, और आपको लगता है कि यू आर नॉट वर्दी। बट रियलिटी क्या है? आपकी विजिबिलिटी आपकी वैल्यू नहीं है, आपका देखना यीशु को इज मोर प्रेशियस। क्योंकि जब आप अपने यीशु को देखते हैं, यू फील लव्ड, यू फील ग्रेस, यू फील आप प्रेम को, अनुग्रह को, उसकी दया को महसूस करते हैं और आपको पता होता है आई एम ब्लेस्ड बाय द लॉर्ड। मुझ जैसे पापी को यीशु ने छुड़ाया, धन्यवाद प्रभु। तो मेरी वैल्यू किस में है? यीशु में, ना कि दिखने में। हालेलुया। अगर आपको पता है कि आपकी रियल वैल्यू यीशु में है, आप धन्य हैं, आप आशीष हैं, आप खुश रहेंगे, आप आनंदित रहेंगे और आप जीवन से बढ़कर रहेंगे। हालेलुया। एंड यू विल ऑलवेज बी सिक्योर एंड अंडर हिज विंग्स। आमेन। क्रिटिसिज्म एंड कॉम्प्लीमेंट्स आर नॉट योर ब्रेड। इसका मतलब यह है क्रिटिसिज्म और कॉम्प्लीमेंट्स आपकी ब्रेड इन द सेंस आपके लिए नहीं है। राइट आपको क्रिटिसिज्म और कॉम्प्लीमेंट्स के ऊपर काम नहीं करना है। बहुत से लोग क्यों इनसिक्योर फील करते हैं, नेगेटिव और डिप्रेशन फील करते हैं? बिकॉज दे बिलीव कि अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं मिल रहा है, क्रिटिसिज्म, ये क्या, जब तक मेरे लिए कुछ बोलेगा नहीं ना कोई, अच्छा मैं काम नहीं कर पाऊंगा। नो, अगर आप मेरे वचन में निकालें तो याकूब 5:9 में क्या लिखा है? हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ ताकि तुम दोषी ना ठहरो, देखो हाकिम द्वार पर खड़ा है। आज बहुत से लोग सोचते हैं कि क्रिटिसिज्म, कॉम्प्लीमेंट जब मुझे मिलेगा या क्रिटिसिज्म आता है तब मेरी वैल्यू है। देखो मुझे अच्छा लगता है जो सोशल मीडिया में सिखाता है कि तुम्हें कॉम्प्लीमेंट मिलेगा तब आप बोलेंगे अरे मैंने देखा अच्छा काम करा। क्रिटिसिज्म आता है, अरे ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। आज ऐसे बहुत से वीडियोस या ऐसे बहुत से लोग हैं संसार में जो अटेंशन सीकर हैं, कि लोग मुझे देखें, लोग मुझे देखें, लोग मुझे देखें। और जब ऐसा नहीं होता, स्टार्ट फीलिंग डिप्रेस, एंजाइटी, और क्या होता है, नेगेटिविटी में चले जाते हैं। लेकिन वचन में क्या बोल रहे हैं? दोष मत लगाओ कि तुम पे भी ना लगा जाए, दोषी मत बनो, क्योंकि द्वार पे क्या है, हाकिम वेट कर रहा है। यानी कि वो वेट करता है शैतान की कब तुम लोग एक दूसरे के लिए गलत बोलो, कब तुम एक दूसरे के ऊपर घमंड करो। अगर आप ये बोलते हो, अगर आपको कॉम्प्लीमेंट मिलता है ना वीडियो पे कि आपने बहुत अच्छा वीडियो बनाया, ऐसे मत अरे मैंने बहुत कुछ करे, ना, आपको धन्यवाद, रूटेड रहना है, नम्र दीन रहना है, हम्बल रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इस काबिल बनाया है। मैंने क्या बोला? आपको परमेश्वर को देखना है, लोगों को नहीं। आपकी वैल्यू परमेश्वर में है, यीशु में है, उसके किए हुए उस बड़े काम में जो क्रूस पे उसने हमारे लिए किया, उसको देखिए, यीशु में बने रहिए। आपकी वैल्यू उसमें है, ना कि संसार में। अगर आप मेरे साथ निकालें 1 शमूएल 16:7 सबसे अच्छा उदाहरण है इस बात के लिए। अगर आप देखें, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसकी डील
की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसको अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। बाइबल साफ कह रही है कि मैं ऊपर से नहीं देखता, मेरी दृष्टि उसके मन पे रहती है। परमेश्वर आप मनों को जांचता है, दिल को जांचता है। परमेश्वर आपके दिल और आपके मन को जांचता है। वो आपके अंदर से आपको देखता है, ना कि बाहरी रूप से। मनुष्य की दृष्टि क्या होती है? बाहरी रूप से जज करने की। अरे कैसा दिख रहा है, ये कैसा बोल रहा है, इसके स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है, इसकी ग्रामर कैसी है, इसका बोलना कैसा है, ये क्या कमेंट कर रहा है, क्या लिख रहा है। हम इस पर ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, राइट। और इसी कारण से हम क्या होता है, इनसिक्योर फील करते हैं, हम एंजाइटी फील करते हैं, हम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप देखिए, परमेश्वर क्या बोल रहा है, मेरी दृष्टि बाहरी रूप से नहीं होती, मैं मनों को जांचता हूँ। अगर आप मन में विश्वास करते हैं कि यहोवा मेरे साथ है, मैं जो कर रहा हूँ यहोवा मेरे साथ है, मैं हर काम में विजय होऊंगा कि यहोवा मेरे साथ है, यू विल फील कॉन्फिडेंट, यू विल फील ब्लेस्ड, यू विल फील अनॉइंटेड, नॉट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आप विश्वास में मजबूत रहेंगे, आप आत्मा में तरोताज़ा रहेंगे, वचन में रूटेड रहेंगे, यीशु में बढ़ते जाएंगे और परमेश्वर आपको पूछ नहीं सर बनाता चला जाएगा। हालेलुया। ऑलराइट, सो यही है आज के वीडियो में। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया। अगर आज आपको ये वीडियो पसंद आया है एंड इट हेल्प्स यू टू ओवरकम दिस इनसिक्योरिटीज, मेक श्योर टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल। सपोर्ट करिए चैनल को। सो व्हेन यू सब्सक्राइब दिस चैनल, रिमेंबर कि आप केवल चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बट यू आर स्टैंडिंग विथ मी इन दिस मूवमेंट कॉल्ड द डीप। एक मूवमेंट है जहाँ पे हम सुसमाचार को, सत्य वचन को, खरे वचन को, परमेश्वर के वचन को लेकर लोगों के जीवनों में जा रहे हैं, मसीह भाई बहनों के जीवन में जा रहे हैं, सुना रहे हैं, ताकि वो भी सत्य को जानकर और आज़ाद हो पाए, यीशु को जाने, यीशु की ओर देखें, यीशु में बने रहें। क्योंकि हम जानते हैं इन दिनों में हमें अगर कुछ सीखना है तो वह है टू अबाइड इन द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। और आप इस पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई, गूगल, एप्पल और डीजर एंड पेंडोरा और ना जाने जियो, बहुत जगह आप इस पॉडकास्ट को भी सुन सकते हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, मेक श्योर टू फॉलो, मेक श्योर टू रेट एंड रिव्यू एंड कमेंट। और मुझे इंस्टाग्राम पे मेरी मेल आईडी नीचे दी गई है, आप मुझे टैग कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू राइट समथिंग टू मी, मेल आईडी भी है और इंस्टाग्राम पे भी आप डीएम कर सकते हैं और मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और हम और आप वचन में मजबूत होते चले जाएं, हम और आप यीशु के नाम को महिमा दें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आप और हम जीवन से बढ़कर हैं, आनंदित हैं, खुश हैं और क्या है, सक्सेसफुल हैं यीशु मसीह के नाम में। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे, सभी को जय मसीह की। गुड नाइट, प्रेज द लॉर्ड।